भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सभी को मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने दिया, जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। मुनि श्री की ये हमारे ऊपर असीम अनुकंपा है कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हम जैसे लोगों को सम्यक समाधान प्रदान किया। सम्यक समाधान मुनि श्री ने अपने आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के कमलों में अर्पित करते हुए उनके स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पे यह अनूठी भेंट उनको दी थी। और यह कार्यक्रम दिन ब दिन आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ही अपनी चरम सीमा पे पहुंच रहा है। यह सम्यक समाधान कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो उठने वाले विकल्प है, देश विदेश के लोग हैं, उन लोगों के मन के जो उठने वाले विकल्प है, उन विकल्पों का समाधान हम सब लोग सुनते हैं और हम इस YouTube चैनल के माध्यम से उसका प्रसारण करते हुए आप घर घर तक इस कार्यक्रम को पहुंचाते हैं। जल्द ही आपके बीच में यह सम्यक समाधान कार्यक्रम फिर से टीवी पे शुरू होने वाला है। हम आपको डिटेल्स आने वाले कुछ दिनों में, अगले एपिसोड्स में हम आपको बताएंगे कि इसके तारीख क्या रहेगी, इसकी डेट्स क्या रहेंगे और चैनल क्या रहेगा। तो जल्द ही, मात्र कुछ घंटों शेष है कि इस कार्यक्रम फिर से सैटेलाइट टीवी चैनल पर शुरू होगा। आप सभी लोग टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब के माध्यम से लेते रहे। शुरुआत करते हैं आज के इस अनूठे कार्यक्रम का। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आज इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सदेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानम् तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वैमध्यवीरम् विशीर्णदोषास्य पाशबन्धुं विशीर्णदोषास्य पाशबन्धुं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपने अज्ञान तिमिर को दूर करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और उस अज्ञान तिमिर के दूर करना है तो उस सम्यक ज्ञान रूपी दीपक को प्राप्त करना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक सम्यक ज्ञान नहीं तब तक अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं।
ऐसे उस आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तत्व चिंतन से मन को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मन को और अपने परिणामों को नियंत्रित करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ साधन तत्वों का चिंतन है। और तत्वों का चिंतन का अर्थ मात्र 7 तत्वों के स्वरूप को ही सोचना इतना नहीं है, या जितना आगम में आचार्य भगवंतों ने उन तत्वों के विषय में लिखा है उतना ही उसको दोहराना ये नहीं है, अपितु जो जिस निमित्त से हमारे भीतर या मन में विकल्प उत्पन्न हो रहे, उन विकल्पों से संदर्भित तत्व का कैसा स्वरूप आगम में लिखा है और उस तत्व के स्वरूप के साथ साथ हम उस तत्व का अपने लिए कैसा प्रयोग कर सकते हैं, इसके विषय में चिंतन करते हुए ही हम अपने मन को और हम अपने उन परिणामों को स्थिर करने की पूर्ण रूप से संभावना हो सके। इसलिए ये अवश्य रूप से समझे कि मन में जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, जो परिणामों में उथल पुथल हो रही है, वह परिपूर्ण रूप से हम जो तत्व का स्वरूप है, जैसे कि जीव का शुद्ध स्वरूप है निर्विकल्प दशा, निर्विकल्पता पर ही सुख है, ऐसे उस निर्विकल्प दशा का चिंतन करना कि मैं कैसे इस निर्विकल्प दशा को प्राप्त करूं, या अन्य किसी विषय पर हमें विकल्प हो रहा है, देव शास्त्र गुरु उनका स्वरूप आगम में कैसा लिखा है, इतना ही नहीं अपितु अन्य भी जो तत्व है उन अन्य तत्वों को भी लेकर जो मन में विकल्प चल रहे हैं या उसी संदर्भ में अगर कोई विकल्प है तो उसका स्वरूप समझते हुए तत्वों का निर्णय किया जा सकता है। मात्र जो 7 तत्व कहे हैं आश्रव बंध आदि ही नहीं, अपितु उन तत्वों के और भी जो उत्तर भेद उसके स्वरूप और स्वरूप को लेकर विकल्प है, उन सभी को चिंतित करना, यानी उसको पुनः पुनः विचार करना कि हाँ मैं एक जीव द्रव्य हूँ, और जीव द्रव्य हूँ तो अगर मैं किसी भी प्रकार से अशुभ कार्य करूँगा, अशुभ विचार करूँगा तो मुझे आश्रव तत्व घेरेगा, और वो अशुभ आश्रव हमारे लिए पाप रूपी पदार्थ को देने वाला हो सकता है। इसलिए मैं इस आश्रव से बचने के लिए संवर तत्व का आलंबन लूँ, आदि आदि इन तत्वों के साथ जो संवर के लिए निमित्त भी कहे, आश्रव के निमित्त बताए, उनके विषय भी समझते हुए तत्वों का निर्णय करना, तभी जीव अपने मन को अपने परिणामों को संभालने की पूर्ण व्यवस्था कर सकता है। या इस प्रकार के ही तत्व चिंतन से ही जीव परिपूर्ण रूप से अपने मन को शांत करने की संभावना कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संप्रदा जैन, गजपंथा सिद्ध क्षेत्र, नासिक, महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी भोजन करने के बाद अगले दिन तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देने पर यदि बमन हो जाए तो क्या मुँह में जल लेकर कुल्ला कर सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावक की व्यवस्था और साधु की व्यवस्था परिपूर्ण रूप से आगम में भिन्न प्रकार से समझाए। जो महाव्रती होते हैं उनके भोजन पानी आहार जल का त्याग के उपरांत वे अगले दिन जब तक प्रत्याख्यान का निष्ठापन नहीं करते
तब तक वे किसी भी प्रकार से मुख में कोई भी जल, कोई भी सामग्री ग्रहण नहीं करते। ये उनकी समिति महाव्रत हुआ करते हैं। पर जो श्रावक है, भले ही वो अणुव्रती भी क्यों ना हो या सामान्य श्रावक क्यों ना हो, पर उसके लिए आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट निर्देशित किया है, क्योंकि वो श्रावक अवस्था में है और उसके कोई भी महाव्रत नहीं है, उसका 9 कोटि से आहार जल का त्याग भी नहीं है। और माना कि नियम लेने के उपरांत, यानी कि शाम के समय भी उसने नियम लिया है कि चारों प्रकार के आहार जल का त्याग किया और रात्रि में या ऐसे समय पे वमन हो गया, तो स्पष्ट रूप से मुख शुद्धि किए बिना वह देव शास्त्र गुरु के पास नहीं जा सकता। चाहे वह श्रावक का उपवास हो, चाहे श्रावक के लिए उल्टी हो गई हो, क्योंकि उल्टी होने पर मुख में कहीं ना कहीं वमन के द्वारा जो पेट से निकली हुई सामग्री है उसके निमित्त से मुख में भी कीड़े जीव आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से अगर आप बोलोगे, उच्चारण भी करोगे, तो कहीं ना कहीं जिनवाणी का अभिनय होगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द एक जिनवाणी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ऐसे उस जिनवाणी का अभिनय ना हो, आप श्रावक है, इस कारण से आपके लिए स्पष्ट रूप से आज्ञा है कि आप अपने मुख को शुद्ध करते हुए, यानी कुल्ला करते हुए ही अपना वह कार्य निष्पादित करें। क्योंकि मुनिराज अगर माना कि आहार के अन्यथा, यानी आहार का प्रत्याख्यान करने के बाद अगर उनको उल्टी हो जाती है, तो वे अगले दिन आहार तक मौन रखते हैं। पर श्रावक होने से आप कुल्ला करते हुए, मुख की शुद्धि करते हुए वार्तालाप कर सकते हैं, मंदिर आदि जा सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। ये श्रावक की और साधु की भिन्न भिन्न व्यवस्था आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सरिता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मंच पर आसीन तीनों महाराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, केवल ज्ञान के पश्चात भगवान का शरीर 500 योजन ऊपर उठ जाता है तथा भगवान का गमन भी आकाश में होता है, तब भक्तगण उनका दर्शन कैसे कर पाते हैं और उनके साथ विहार कैसे कर पाते हैं? नमोस्तु। माँ, ये परम सत्य है कि जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह 5000 धनुष ऊपर यानी अधर में पहुँच जाते। पर भगवान जैसे ही अधर में पहुँचते हैं, वहाँ स्वर्गों के देवों द्वारा, सौधेर कुबेर आदि के द्वारा समोशरण की रचना की जाती। और समोशरण की रचना जैसे ही होती है, वहाँ पर समोशरण में पहुँचने के लिए ज़मीन से लेकर 20,000 सीढ़ियों की व्यवस्था हुआ करती। और वह श्रावक हो या कोई भी जीव हो, उस पहली सीढ़ी पर खड़ा होता है और उसे चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। वह समोशरण का अतिशय हुआ करता है कि देवकृत की पहली सीढ़ी पर चढ़ते ही वह कुछ ही समय में वह समोशरण के उस जो पहली भूमि है, उस पहली भूमि, तोरण द्वार आदि आदि स्थानों पर पहुंचता है। इसलिए ये कोई विकल्प करने की बात नहीं है कि भगवान के दर्शन कैसे करते हैं। भले ही जमीन पर रहने वाले जीव ये देखते हैं कि हाँ समोशरण लगा है, मतलब कोई ना कोई भगवान या कोई तीर्थंकर वहाँ विराजमान है, और जिनको साक्षात दर्शन करने हैं वह उस सीढ़ी पर पहुँचते हैं और वहाँ से पहली, दूसरी, तीसरी क्रम से जिसका जैसा नियोग है वैसा उस भूमि तक पहुँचकर भगवान के वह दर्शन करता है। और स्वाभाविक सी बात है, जो वस्तु जितनी ऊपर होती है वो बहुत दूर से भी दिखाई देती है, और भगवान का वह समोशरण, भगवान का वह अतिशय ऐसा है कि वो वहाँ पर पहुँचते ही सबके लिए दृष्टिगोचर होते हैं। और जिनको और पास से दर्शन करने हैं वे समोशरण में पहुँचते हैं, वे 8वीं भूमि तक पहुँचते हुए भगवान के बहुत स्पष्ट रूप से दर्शन भी करते। साथ में भगवान के विहार के भी निमित्त से समझे, जरूरी नहीं है कि 5000 धनुष ऊपर ही भगवान का विहार हो। विहार होते समय वह नीचे भी आ सकते हैं, पर नीचे का मतलब वे जमीन पे नहीं चलते, जमीन से कुछ अंगुल ऊपर अधर चलते हैं और उस
कुछ अंगुल ऊपर अधर चलते हुए जो देवों द्वारा कमलों की रचना की जाती है, उस कमलों पर ही वे तीर्थंकर भगवान चलते हैं। इसलिए उनके साथ साथ सामान्य श्रावक विहार आदि में चल सकते हैं। अंतर इतना रहेगा कि जो श्रावक है वह जमीन पर चलेंगे और जो भगवान हैं या केवली भगवान हैं वह उस स्वर्णमयी कमलों में अधर मतलब जमीन से कुछ ऊंचाई को प्राप्त करते समय कमलों पर भी पैर ना रखते हुए वे ऊपर ही ऊपर गमन करते हैं और उनके साथ श्रावक विहार भी कर सकते हैं और समोषण में पहुंचकर उनकी व्यवस्था को समझते हुए उस प्रकार से वे प्रभु के दर्शन भी करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विमल कुमार जैन, अरिहंत विहार, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि भगवान अनंत वीरे युग के सबसे आदि में सबसे पहले मोक्ष गए हैं और भरत भगवान और बाहुबली भगवान उनके बाद में मोक्ष गए हैं, तो अनंत वीरे को इतनी प्रसिद्धि क्यों प्राप्त नहीं हुई और तीनों कहाँ से मोक्ष गए हैं? जीव को ख्याति या प्रसिद्धि प्राप्त होना कुछ अंशों में कर्मों के निमित्त से होता है जब तक जीव इस संसार में हुआ करता है। और स्वाभाविक सी बात है, जिनकी इस संसार में पहले से ही प्रसिद्धि रहे उनकी भगवान बनने के बाद भी स्वाभाविक रूप से प्रसिद्धि देखने में आती। अनंत वीर्य भले ही मोक्षगामी जीव थे, पर फिर भी जो भरत और बाहुबली थे वे कहीं ना कहीं और भी पदों को धारण करते थे। जैसे भरत स्वयं चक्रवर्ती थे और बाहुबली कामदेव होने के कारण से वह पहले से ही ख्याति को प्राप्त थे, पहले से ही उनकी बहुत सारी प्रसिद्धि होने के कारण से वह जब भगवान भी बने तो उनकी उसी प्रकार से ख्याति और उसी प्रकार से प्रसिद्धि संसार में और वर्तमान में भी देखने में आ रही है। इसी कारण से भले ही वे प्रथम मोक्षगामी हुए, उनका वैसा कर्मों का नियोग था, पर ये अवश्य समझना होगा कि कर्म मात्र 1 या 2 या 8 प्रकार के नहीं होते। कर्म पुण्य पाप भी अनेक प्रकार के, उनकी प्रकृतियाँ उत्तर प्रकृतियाँ भी अनेकानेक प्रकार के होने से उसे उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। ये सब कुछ कर्मों का ही खेल है और कर्मों के ही निमित्त से ये सब कुछ व्यवस्थाएं बनती रहती है और ये कहीं ना कहीं उस पूर्व के ख्याति के निमित्त से ही जो प्रसिद्धि उनको प्राप्त थी चक्रवर्ती और कामदेव को, उसी कारण से वे भगवान बनने के बाद भी उनके विषय में बहुत कुछ सुनने पढ़ने में आता है। और ये भी बात समझनी होगी कि अनंत वीर्य के विषय में लिखने वाले ने, आचार्य भगवंतों ने बहुत संक्षेप से प्रथम मोक्षगामी कहते हुए लिखा जरूर है, पर जितना विस्तार भरत चक्रवर्ती के पूरे जीवन वृत्त पर या बाहुबली भगवान के चारित्र पर किया गया है, उतना प्रकाश अनंतवीरी भगवान के चरित्र चारित्र पे नहीं है। और हो सकता है इसी कारण से भी उनकी उतनी ख्याति और उनका नाम या बहुत सारे जीव उनको जानते भी नहीं है। इसलिए ये अवश्य समझे कि ये जो कुछ भी है उन जीवों के तत्त प्रकार के उस संसारी अवस्था के कर्मों का और वर्तमान में उसके निमित्त से जो आचार्य भगवंतों ने उसकी प्रशंसा आदि की है उसके निमित्त से ये सब कुछ हुआ है। और रही बात उनके मोक्ष जाने की, निर्वाण स्थली की, तो जो चक्रवर्ती भरत थे वे कैलाश पर्वत से और प्रथम मोक्षगामी जीव जो अनंत वीर्य थे वे भी उस कैलाश पर्वत से ही और बाहुबली भगवान पोदनपुर से मोक्ष गए, ऐसा उस आगम ग्रंथों में प्रमाण प्राप्त होता है। कहीं बाहुबली भगवान की निर्वाण स्थली को लेकर कई सारे स्थानों पर और विकल्प भी खड़े हैं, पर कई प्रमाणों में, अधिकांश प्रमाणों में पोदनपुर आता है, कहीं पेशावर आदि भी नाम प्राप्त होते हैं और भी कुछ नामों को लेकर विकल्प चलता है, पर सामान्य रूप से वह पोदनपुर और साथ में वो जो भरत चक्रवर्ती और अनंतवीर्य के लिए स्पष्ट रूप से ये कहा है कि वे कैलाश पर्वत से मुक्ति को प्राप्त हुए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हर्षिता जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। परिवार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे जिन न्यूज़पेपर आदि में भगवान या महाराज जी की फ़ोटो छपती हैं तो वो पैर आदि में पड़ता है या तो अशुद्धि में छिपता है, तो उसमें क्या पाप लगता है? अगर पाप लगता है तो उसे कैसे रोका जाए?
नमोस्तु महाराज जी। भगवान और महाराज की जो फोटो पेपर, अखबार या किसी पत्रिका आदि में छपती है, कहीं ना कहीं उसके निमित्त से जो भी दोष हो रहा है, चाहे उसे अशुद्धि में छूने का, पैरों में आदि गिरने का, ये परिपूर्ण रूप से आपको उन दिगंबर मुनिराजों के फोटो या भगवान आदि के फोटो तस्वीर के अभिनय के दोष से ही युक्त करने वाले हैं। वहाँ आपको नियम से पाप लगेगा, उसमें कोई भी शंका, कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ये अवश्य समझे कि ये जो कोई भी कार्य ऐसा वर्तमान में देखने में आता है वह आगम के भी परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। प्रभावना की दृष्टि से बहुत सारे स्थानों पर ये किया जाता है, देखने में भी आता है, पर श्रावकों को भी इसकी सावधानी बरतनी होगी। जैसे किसी पेपर, किसी अखबार में ऐसे फ़ोटो, तस्वीर, ऐसे नाम अपने को मिलते हैं, तो उन अखबारों की उतनी कटिंग को हम अलग से किसी स्थान पर व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। उसे पूरा अखबार नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं तो किसी प्रकार से, जब हमें पता है कि इसमें इस पन्ने पर, इस स्थान पर फ़ोटो आदि मिलने वाली है, तो ऐसे विपरीत समय में या प्रतिकूल काल में उस अखबार आदि को ना छे, उठाने का प्रयास ना करें। कम से कम उसे साक्षात खोल के देखे तो नहीं, क्योंकि अखबारों में कहीं ना कहीं नाम शब्द आएंगे और वे जो शब्द है वे स्वयं में ही आचार्य भगवंत ने जिनवाणी के रूप में या आगम के रूप में स्वीकार किए हैं। सिद्धो वर्ण समाम्नाय, यानी ये जितने अक्षर है स्वयं से सिद्ध है, मंत्र है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं उसकी भी अशुद्धि हो रही है अगर अशुद्धि आदि के समय में या उसकी अभिनय की जा रही है। इसलिए ये विवेक पूर्वक श्रावक का कार्य होना आवश्यक है कि जहाँ परिपूर्ण रूप से वह उसकी शुद्धि को प्राप्त करते हुए उन अखबार, फोटो, तस्वीर आदि आदि का वह विनय भले ही सम्मान नहीं करे, पूजा नहीं करे, पर उसको व्यवस्थित स्थान पर रखते हुए उसका अभिनय ना हो, इतना विवेक वो अवश्य ही रखे। अगर उससे जो दोष लगा है, उससे जो पाप आपको आश्रवित हुआ है, उसके लिए आप गुरु से प्रायश्चित लेते हुए उन दोषों से बचने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ओम प्रकाश जैन, अध्यक्ष अरिहंत विहार कॉलोनी, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में तेरवार नमोस्तु निवेदित करते हुए, हे भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि सभी गुरुदेव बताते हैं कि आत्मा और पुद्गल अलग है, तो भगवान जब चोट लगती है तो दर्द आत्मा को होता है या पुद्गल को? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मात्र आपका ही नहीं, अपितु बहुत सारे तत्व पिपासु जीवों का प्रश्न है। इसका उत्तर इतना ही है, न दर्द आत्मा को होता है, न दर्द शरीर को होता है। अगर आत्मा को दर्द होता, तकलीफ होती, कष्ट होता, तो सिद्धों को भी दर्द होना चाहिए था। और पुद्गल को, जड़ को अगर तकलीफ दर्द होता है तो जो मुर्दा है उसे भी दर्द होना चाहिए था, उसे भी रोना चाहिए था। पर ऐसा कभी भी देखने में नहीं आता। जो मुर्दा रूपी पुद्गल है उसको तो जलाया जाता है, और सिद्ध भगवान हैं उनको किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। अरिहंतों को भी कोई दर्द नहीं होता, जबकि उनका शरीर भी है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है, जो आत्मा और पुद्गल, इन दोनों की जो मिश्र अवस्था है, जिसे आगम में विभाव पर्याय कहा जाता है, उस विभाव पर्याय के निमित्त से जो चोट शरीर को यानी पुद्गल को लगती है, उसका वेदन अगर कोई करता है तो वह आत्मा करती है, क्योंकि वह ऐसी मिश्र अवस्था है जैसे दूध और पानी एक साथ मिलने पर पृथक नहीं देखने में आते, पर फिर भी दोनों का अस्तित्व अलग है, वर्तमान में अलग नहीं होने पर भी। बिल्कुल ऐसा ही आत्मा और शरीर, जड़ और चेतन, ये पूर्ण रूप से भिन्न होने पर भी वर्तमान में उनकी जो मिलीजुली सरकार है, उस मिलीजुली सरकार के निमित्त से ही वह दुख
परेशानी, कष्ट, दर्द आदि सब कुछ जो हो रहा है कहीं ना कहीं आत्मा को ही हो रहा है और कुछ अंशों में पुद्गल को भी हो रहा है। क्योंकि पुद्गल के निमित्त से, यानी ये जो शरीर रूपी पुद्गल है, उसको लगी हुई चोट, उसका वेदन अगर कोई करता है, उसको जानने देखने वाला कोई है, तो वह पूर्ण रूप से आत्मा ही है। शरीर को किसी भी प्रकार से वेदन अनुभवन नहीं होता। इसलिए चाहे शरीर में लगी हुई चोट हो या शरीर के निमित्त से जो विषयों का भोग भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो आत्मा ही कर रही है। और उसी कारण से जो कर्मों का आश्रयबंध भी होता है वह पूर्ण रूप से आत्मा को होता है। शरीर को, पुद्गल को, जड़ को किसी भी प्रकार से नहीं होता है। ये शरीर भी जो हमें मिला है, पुद्गल वर्गणाएं भी मिली है, कर्म, नौ कर्म आदि जो कुछ भी मिला है वह आत्मा का ही पूर्व जन्म का आश्रयबंध है। उसके लिए जो चोट लगना, दर्द होना, ये भी कुछ अंशों में पिछले पर्याय के कर्मोदय के निमित्त से ही या वर्तमान के कर्मोदय के निमित्त से हुआ है। कर्म भी एक प्रकार का पुद्गल है। तो कर्म को जो आत्मा के साथ आश्रयबंध को, यानी जो आत्मा की जो चेतन रूप है और जड़ रूपी पुद्गल की जो मिली जुली सरकार है, जिसे शास्त्रीय भाषा में विभाव पर्याय कहा जाता है, वह विभाव पर्याय के निमित्त से ही आत्मा ही उसका वेदन करती है। पुद्गल किसी भी प्रकार से जानता नहीं है, देखता नहीं है, अनुभव नहीं करता है। पर ये अवश्य समझे, दोनों की, पुद्गल की और जीव की, दोनों की विभाव दशा है। क्योंकि जब दोनों विपरीत पदार्थ मिलते हैं, एक चेतन रूपी आत्मा है और एक अचेतन रूपी जड़ द्रव्य है, उन दोनों विपरीत अवस्थाओं को या विपरीत पदार्थ एक साथ मिलने पर ही विभाव अवस्थाएं बनती है। और ऐसे उस विभाव अवस्था के निमित्त से ही परिपूर्ण रूप से ये दर्द आदि का वेदन आत्मा ही करती है। निमित्त साधन शरीर हो सकता है। जैसे कि सामान्य दृष्टांत से हम समझे कि देखने का काम कौन करता है, सामान्य भाषा में आप ये कह सकते हैं हम आंखों से देख रहे हैं। पर जिनको आंखों के ऊपर भी चश्मा लगा है, उनसे पूछा जाए कि आप किससे देख रहे हो, चश्मा अगर निकाला जाए तो आप कैसे देखोगे? वो भले ही कहे कि हम चश्मे से देख रहे हैं, चश्मा देख रहा है, आंखें देख रही है, पर परम सत्य यही है, ना आंखें देखती है, ना चश्मा देखता है। देखता अगर कोई है तो आत्मा ही देखती है। देखने के लिए निमित्त कुछ है तो वह आंखें और चश्मा है। ऐसे ही दर्द, सुख, दुख आदि सब कुछ आत्मा ही भोगती है। निमित्त बहिरंग साधन भले ही शरीर, पुद्गल, अन्य अन्य हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर अशोक कुमार जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प करिए। तीनों महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि स्वप्न में जो उनको गलतियां हो जाती हैं उनको दोष क्यों माना गया, और यदि दोष माना, क्योंकि वो तो अनजाने में हुआ है, यदि दोष है तो उनका प्रायश्चित कैसे करें? नमोस्तु महाराज। डॉक्टर अशोक जी, आप डॉक्टर हैं, आपको ये बोध होना बहुत आवश्यक है कि संसारी जीव की कोई भी क्रिया अनजाने में नहीं होती। कहीं ना कहीं वह मन, वचन, काय से ही अपने कार्यों में प्रवृत्त होता है। मन, वचन, काय, इन तीनों में से किसी न किसी का प्रयोग करते हुए ही जीव कार्य करता है। और विशेष बात तो ये समझनी होगी, जो संगी मनुष्य होता है उसको तो मन के बिना कोई कार्य उसका संपन्न ही नहीं होता। इसलिए अवश्य समझे, भले ही आप उसको पकड़ पाए, समझ पाए, नहीं समझ पाए, पर ये स्पष्ट समझे जो स्वप्न आदि है ये किसी भी प्रकार से अनजाने में नहीं हुआ है। स्वप्न भी आते हैं तो ये भी अनजाने में नहीं होते। इसके पीछे भी वर्तमान में चाहे आपका भौतिक विज्ञान हो, आप भौतिक विज्ञान से बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, आप उनसे मिलते हुए इसके विषय में और समझ सकते हैं, जबकि आप ही शायद उसी विषय को पढ़ते हैं और जानते हैं। तो मन के ऐसे सुषुप्त
जो अभी तक जागृत नहीं हुए, माना कि जो स्पष्ट रूप से दिन भर की चर्या में उद्घाटित नहीं हुए हैं, ऐसे ही भाव, ऐसी भाव भंगना, ऐसे कहीं ना कहीं विकल्प जो सुप्त मन में यानी सोए हुए मन में ढके हुए रखे जाते हैं, वही कहीं ना कहीं आपके स्वप्नों में उद्घाटित होते हैं। और वो सुप्त मन में ढका हुआ आपका विकल्प, आपके भाव, आपकी भाव भंगना स्वप्न में जैसे ही आप निद्रा लेने लगते हो, वह मन का कार्य प्रारंभ होता है, क्योंकि शरीर और वचन दोनों शांत हो जाते हैं और जो सुप्त मन पहले सोया था वह जागता है और पहले जो काम कर रहा था वो सो जाता है। तो इसी निमित्त से वह सोया हुआ जो मन में विकल्प लेके सोता है कि आज हमें रोटी नहीं मिली, आज मुझे रसगुल्ला खाना था, आज मुझे वहां जाना था, आज मुझे दुकान में ये नहीं हुआ, अनेक प्रकार के जो विकल्प लेकर जीव सोता है, वही कहीं ना कहीं जो सुप्त मन में जो वह कर नहीं पाता है, वही कहीं ना कहीं वह स्वप्न में कर लेता है। और उसे ही नियम आदि में दोष, अतिचार, अनाचार आदि रूप आचार्य भगवंतों ने कहा है। और रही बात प्रायश्चित की, तो वो तो आचार्य भगवंतों का विषय है और मैंने कई बार पहले भी कह चुका कि प्रायश्चित आदि किसी भी प्रकार से सामूहिक रूप से नहीं होता है। गुरु से पास पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से जो दोष लगे हैं, ऐसा भी नहीं होता कि जो आज तक लगे हैं या जो लगे हो, ऐसा नहीं। उसे बुद्धिपूर्वक हमें याद करना होगा कि हमने कब क्या किया है और उसका जितना विशेषता से यानी स्पेसिफिकेशन के साथ हम प्रायश्चित लेंगे, उतना ही दोषों से हम बचेंगे। याद नहीं है तो ज्ञाताज्ञात के रूप में हम उसको सपने में दोष लगाई आदि कहते हुए आलोचना पाठ और गुरु के पास पहुंचकर आलोचना से प्रायश्चित आदि ग्रहण करते हुए उससे दूर कर सकते हैं। पर ये अवश्य समझे कि ये कहीं भी किसी भी प्रकार से अनजाने में नहीं होता। आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके सुप्त मन में जो विचार है, जो भाव विशेष थे, जो आप नहीं कर पाए, वे ही स्वप्न में आप कर लेते हो और वे ही कभी दोष रूप, कभी गलतियां रूप उद्घाटित होते हैं और वे ही आने वाले समय में आपको पापों का आश्रय करने वाले होते। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में भी समझे कि जो मन वचन काय का व्यापार जीव करता है, वह किसी भी समय में रुकता नहीं है। चाहे वो सोया हो, चाहे वो गर्भ में हो, चाहे वो बेहोश क्यों ना हो, पर प्रति समय जीव कर्मों का आश्रय बंध करता है। और स्वप्न में माना कि आपने रात्रि भोजन का त्याग किया और रात्रि भोजन कर रहे थे, किसी सामग्री का आपका त्याग था, आपने वो सामग्री का सेवन कर लिया, तो वह आपके मन ने ही किया है और उसका आश्रय बंध मन के द्वारा आपके आत्मा में ही हुआ है। उसी निमित्त से आपको प्रायश्चित लेके उससे ठीक करने की, उस दोषों को दूर करने की आवश्यकता है। और प्रायश्चित साक्षात गुरु भगवंत, आचार्य भगवंतों के समीप पहुंचकर ही होता है, सामूहिक रूप से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे, ठीक शाम को 5:13 पे यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होता है। जल्द ही यह कार्यक्रम सैटेलाइट टीवी चैनल पे आने वाला है। उसके टाइमिंग कब से शुरू हो रहा है, जल्द ही आपके बीच में आपको पता लगेगा। आप ये कार्यक्रम टीवी के माध्यम से भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप घर बैठे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने विकल्पों का समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट करिएगा 8707548811। नंबर नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे भी चल रहा है, आप उसके माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नंबर मैं रिपीट करता हूं 8707548811, यह नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प भेज सकते हो। अगर किसी को टाइप करने में दिक्कत है तो आप एक कागज पेन पे अपना नाम, शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसका फोटो खींच के आप हम तक पहुंचा सकते हो और हम एकत्रित करके उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से सुनेंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप इस ईमेल आईडी के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्पों का समाधान मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सुन सकते हैं। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे ठीक शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक दोपहर को 2:20 के ले सकते हैं और मुनिषी के साथ जुड़ सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।